तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज जो दोस्तों यहाँ पे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन सर आप बता रहे हैं बेसिकली उन्हीं में से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे ईएस के एग्ज़ाम में। तो वीडियो को जो दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वीडियो को ध्यान से देखें, और दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियोस को देखें। तो चलते दोस्तों आपको जो है सेकंड पार्ट करके दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो यहाँ पे जो टाइप इनका क्वेश्चन है क्या बनता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो नई व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि MSME स्टैंड फॉर। तो MSME होता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो सी आंसर जो है इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मैं यहाँ पे जो है थोड़ा फास्ट क्वेश्चंस को करवाऊंगा ताकि जो आप और भी क्वेश्चंस आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रोज या फिर मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस या सैलरीज या रेंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों जिनके लिए भी हम पे करते हैं यहाँ पे एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, सैलरीज देने के लिए, रेंट देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, तो वो जो आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। तो वो आपका जो एक तरह से इंटरप्रेन्योर कहलाता है, यानी कि जो भी बंदा अगर बिजनेस खोलना चाहता है तो वो एक तरह से इंटरप्रेन्योर में आता है या स्टार्टिंग करता है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है कि इंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो भी इंटरप्रेन्योर है वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है। तो 5 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि पेड फ्रॉम ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विस आर कॉल्ड। तो वो आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है जिसके लिए भी हम पेड करते हैं, यानी कि अगर हम आइडियाज़ के लिए, गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए पेड करते हैं तो वो आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट में आता है। तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है कि दोस्तों इन स्वॉट के स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। तो स्वॉट दोस्तों एक तरह से आपका होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इसमें जो एस स्टैंड फॉर आपका स्ट्रेंथ है, यानी कि बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो गया। और इसकी जो फुल फॉर्म आपको ध्यान में जरूर रखनी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। 7 क्वेश्चन है दोस्तों कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी दोस्तों आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 8 क्वेश्चन है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ SIDO। तो SIDO होता है दोस्तों आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 9 क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट जो आपका दोस्तों स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, विच पेयर हेल्पफुल। तो कौन सा पेयर इसमें जो है हेल्पफुल है, तो वो आपका जो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी वाला जो पेयर है ये एक तरह से हेल्पफुल होता है आपका इसके अंदर। 10 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर बाय एंट्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ATM यूज़ करते हैं यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो क्या हम यहाँ पे पिन डालते हैं जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए जो यहाँ पे हम पिन एंटर करते हैं। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है कि लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। तो दोस्तों जब लो प्रोडक्टिविटी होगा तो वो आपका डिक्रीज कर देगा जीडीपी को। वहीं पे दोस्तों अगर हाई यहाँ पे लिखा हुआ आता है तो वो आपका इंक्रीज में आ जाएगा। तो सी आंसर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। 12 क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ। तो दोस्तों प्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करते हैं। तो फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। वहीं पे दोस्तों 14 क्वेश्चन है कि ABC ऑफ फर्स्ट एट स्टैंड फॉर। तो ABC होता है दोस्तों आपका एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो बी आंसर है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 15 क्वेश्चन यहाँ पे कि एट व्हाट डिसेबल साउंड बिकम्स हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन। यानी कितने से जो है ऊपर अगर साउंड चला जाता है तो वो नॉइज पोल्यूशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपका जो है अगर 80 से ऊपर चला जाता है तो ये आपका नॉइज पोल्यूशन के अंदर आ जाता है। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों भूकंप नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो आपका जो है सेस्मोग्राफ कहलाता है। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है कि द 3 R's
टू सेव इन्वायरमेंट आर। तो 3R जो होता है आपका एक तरह से दोस्तों रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा 3R के लिए। 18 क्वेश्चन है कि इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। तो स्टारवेशन जो है दोस्तों आपका एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। तो सी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको स्टारवेशन दिखता है तो एलिमिनेशन जो है ऑफ फ्यूल आपको ध्यान में रखना है। 19 क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच वन इज अ मैन इंड्यूस हजार्ड। तो दोस्तों कौन सा ऐसा जो है हजार्ड है वो मैन के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। तो आपका लैंडस्लाइड है, यानी कि जब हम फिसलते हैं तो उसके द्वारा जो हजार्ड उत्पन्न होता है उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे कि एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ द वर्कर आर मोर देन। तो दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत कैंटीन जो है फैक्ट्री में कब होनी चाहिए, जब आपके जो है मजदूर या एम्प्लॉयज़ जो है वो आपके 250 से ऊपर हो, यानी 250 से ऊपर अगर हो जाते हैं मजदूर, तो आपके फैक्ट्री के अंदर जो है कैंटीन होना बेहद ज़रूरी है। 21 क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका डियरनेस अलाउंस जो है इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा डियरनेस अलाउंसेस। 22 क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज। तो यहाँ पे जो दोस्तों वुमेन्स के लिए जो है एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि आप 6 यानी कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो है यहाँ पे काम नहीं करा सकती कोई भी फैक्ट्री। तो यहाँ पे बी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 AM to 7 PM। विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो दोस्तों हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे आपका सैलरी जो है वो नहीं आता है। तो डी आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 24 क्वेश्चन है कि अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन। तो दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एक सप्ताह में जो है 48 आवर से ज़्यादा काम कोई भी फैक्ट्री नहीं करा सकती। तो यहाँ पे जो आपका सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 25 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ILO। तो ILO होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ए आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे 26 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EP एक्ट 1962। तो दोस्तों EPF एक्ट 1962 के तहत जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो आपका 12% जो है रहता है। तो ये आपका जो है सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वहीं पे 27 क्वेश्चन है कि फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो फिशबोन जो आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को दर्शाता है। तो फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। वहीं पे 28 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ISO जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001, तो इसमें जो लास्ट स्टेप है दोस्तों आपका सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। तो डी आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। वहीं पे 29 क्वेश्चन है कि इन PDCA साइकिल P स्टैंड फॉर। तो दोस्तों PDCA जो होता है आपका प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। इसके अंदर जो P आपका है वो प्लान आता है। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम यूज फॉर वर्ड वेस्ट। तो वेस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है मुडा वर्ड यूज किया जाता है, MUDA मुडा। 31 क्वेश्चन यहाँ पे कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ QMS। तो QMS होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वहीं पे 32 क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज इन अ क्वालिटी सर्कल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हिस्टो डायग्राम, पैरेटो चार्ट या चेक शीट ये सारे आपके यूज किए जाते हैं। यहाँ पे टोर्क्यू रेंच जो है ये आपका यूज नहीं किया जाता है। तो डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी सर्कल के लिए। वहीं पे 33 क्वेश्चन है कि विच वन इज अ नोट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कौन सा जो है सर्टिफाइड नहीं है।
तो वो आपका जो है 9010 जो है ये आपका सर्टिफाइड नहीं है। बाकी ये सारे आपके सर्टिफाइड आते हैं 9001, 9002, 2003। 34 क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डज सैरी स्टैंड फॉर। तो सैरी जो आपका होता है दोस्तों एक तरह से सॉर्टिंग आउट। तो ये आपका फर्स्ट आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग आउट। 35 क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट ऑफ अ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय द क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि क्वालिटी गुरु किसे कहा जाता है, डॉक्टर JM जुरान को, और इसने क्या जो है स्टेटमेंट दिया था, तो क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। तो बी आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। 36 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल। तो दोस्तों हिस्टोग्राम का जो है क्या फंक्शन रहता है, तो वो जो आपका एक तरह से इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन को जो है इंडिकेट करता है। तो सी आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। एंड 37 क्वेश्चन है कि विच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो दोबारा से जिसे हम नहीं बना सकते, तो वो आपका यह जो है कोल यानी कि कोयला जो है ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों 38 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रिवेन्यू ग्रोथ। तो दोस्तों रैपिड रिवेन्यू ग्रोथ जो है आपका एक तरह से ग्रोथ स्टेज ही कहलाता है। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो गया। और यहीं पे दोस्तों आज के क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, साथ ही साथ दोस्तों इसके जो 2-3 पेपर मैंने अपलोड किए उनको भी आप देखिए, ताकि दोस्तों आपका जो है पेपर बहुत ही अच्छे से हो जाए और आपके नंबर 50 में से जो है 50 आपको मिले। तो चलते दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।